उत्तराखंड के सारे छात्र सड़कों पर हैं और उनकी मांग है जब तक जांच पूरी ना हो जाए, वो भी सीबीआई से, तब तक किसी तरह का कोई एग्जाम ना कराया जाए। बॉबी पवार मेरे साथ मौजूद हैं जो कल से यहाँ बैठे और रात को उन्हें जबरन उठाया गया। रात को मैं चाहता हूँ कि ये सबके सामने आना चाहिए, हुआ क्या? देखिए, यहाँ पर अहिंसात्मक तरीके से हमारा जो सत्याग्रह चल रहा था, हमने अपने बिस्तर लगाए हुए थे, हम रजाई गत्ते में बैठे हुए थे। अचानक से वर्दी में भेजे गए गुंडे जिन्होंने शराब पी रखी थी, बिना महिला कांस्टेबल के हमारे बहनों के साथ बदसलूकी की, हमारे बहनों को जबरन पकड़ा गया और गाड़ियों के अंदर ठूसा गया। इन्होंने ये रामपुर तिराया कांड दोहराने की इनकी जो स्थिति थी, इनकी ये मानसिकता है। और एक देख लीजिए, ये देखिए ना, रात को क्या हाल कर रखे हैं, चितड़े उड़ा दिए हमारे। हमने सिर्फ ये मांग करी कि जो ये मेहनती युवा है, इसके लिए एक पारदर्शी सिस्टम चाहिए। अगर आप वोट देने में नाकामयाब हो, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप सत्ता से हट जाइए, हम आएंगे, हम बोलेंगे, हम सीबीआई भी कराएंगे, हम पारदर्शी सिस्टम भी युवाओं को देंगे। और अगर है आपके अंदर उत्तराखंडियत, अगर है आप उत्तराखंड के हितैषी, तो आइए और इन युवाओं की बात मानिए और सीबीआई जांच माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में कराइए। पहले नकल रोधी कानून लाइए, पहले नकलचियों की लिस्ट बाहर करिए। जो पेपर क्वेश्चन बैंक बाहर थे, उन्हें पहले पब्लिक में डालिए, पहले अच्छे से आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों की जांच करवाइए, उसके बाद परीक्षाएं हो। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर, और जो कल की रात की घटना है, इतनी बर्बरता हमारी बहनों के साथ, उसको जवाब देने के लिए प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरा है। आक्रोश से दिख रहा है कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, तो ये आक्रोश इस सरकार को जलाकर राख कर देगा। आपको कोई किसी तरह का कोई प्रस्ताव आया है, किसी तरह का कोई पैगाम? अभी तक चल रही है, जो हमारी डेलीगेशन है उनको सचिवालय बुलाया गया था, कह रहे राधा रतूड़ी जी से मिलना है। हमने कहा अब सीएम से ही मिलेंगे, डिसीजन उन्हें लेना है। और आप डर क्यों रहे हैं? आप प्रदेश के मुखिया हो, प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपके प्रदेश का युवा सड़कों पर है और आप एसी कमरे में बैठे हुए हैं। कैसे नींद आ जाती है आप लोगों को? कैसे चैन की सांस ले पाते हो आप लोग? आपका युवा जो है ये सड़कों पर है, ऐसे धूप में, ऐसे बारिश में, दिन रात, ऐसे ठंड में युवा सड़कों पर, आप चैन की नींद सो रहे हो। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो आप काम करिए, इन युवाओं को न्याय दिलाइए। अगर नहीं कर सकते, इस्तीफा दीजिए, आप बिल्कुल इस्तीफा दीजिए। यहाँ पर कोई दूसरा आएगा जो इस बात को रखेगा भी और इसका मान भी रखेगा, इन युवाओं का मान भी रखेगा। आनंद भाई, जरा मुझे बताइए, आप भी कल से यहाँ बैठे हुए हैं, तो बिकॉज यू कम फ्रॉम ए पॉलिटिकल फैमिली, लेकिन आपको लगता है कि ये स्टेट का इशू है और यहाँ इन सब के साथ होना बहुत ज़रूरी हो गया? बिल्कुल, देखिए, ये उत्तराखंडियत का मसला है और उत्तराखंडियत में ईमानदारी होती है, पारदर्शिता होती है, लेकिन ये सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता ही नहीं अपना रही है। मुख्यमंत्री स्वयं सामने से आकर के उन्होंने बोला, जब पटवारी लेखपाल का पेपर लीक हुआ तो उन्होंने स्वयं से बोला कि जो भी दोषी हैं उनको हम लोग दंड देंगे, और जिन्होंने नकल की है, जिन्होंने उस पूरे प्रोसेस में नकल की थी, उनको हम चिन्हित करके उनको भविष्य की परीक्षाओं के लिए उनको निषेध करेंगे और हम कड़ा नकल अध्यादेश लाएंगे। और आगे आकर के उन्होंने बोला था कि हम 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि कैबिनेट बैठक को उन्होंने टाल दिया है और अभी तक जो दोषी थे उनको चिन्हित नहीं किया है और 12 तारीख को ये इम्तिहान कराने के लिए अड़े हुए हैं। और पूरे प्रदेश का युवा इस समय सड़क पे है, न केवल देहरादून बल्कि पूरे 13 के 13 जनपदों में अपनी अपनी क्षमता अनुसार युवा सड़कों पर उतरा है और इस सरकार से मांग कर रहा है कि आप अपनी ईमानदारी रखिए, पारदर्शिता रखिए और जो बात आपने कही थी उसको करिए। और यहाँ पर युवा साफ से कह रहा है कि पहले जाँच होगी, उसके बाद परीक्षा होगी। आपको लगता है भाई जी अब वो पानी जो है, कहते हैं ना, सर से ऊपर उड़ गया? मुझे लगता है ये बिल्कुल उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पे छात्र जिस प्रकार से 27% को लेकर सड़कों पे आए थे और वो सीधे पृथक उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में कन्वर्ट हो चुका था। उस समय भी बात पेट और रोजगार की थी, अपनी संस्कृति की थी, अपने प्रदेश हितों की थी। आज वही बात आ गई है, हमारी संस्कृति भी लूट रही है, हमारा रोजगार लूट रहा है। हमारा छात्र इस प्रदेश के गठन सिर्फ इसलिए हुआ था कि मेरे राज्य के लोगों को रोजगार के लिए अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। न भू कानून, न हमारे को रोजगार, उल्टा जो लोग पकड़े गए हैं, न उनकी कोई सीबीआई जांच,
उल्टा परीक्षाओं की डेट डिक्लेयर की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उस उत्तराखंड के दौर को याद करें और एक बार शांत चित्त मन से सोचें, उन छात्र हितों में फैसला ले, तत्काल अहम की लड़ाई छोड़ के अपनी सारी भर्तियों को कैंसिल करें और सीबीआई जांच करें। तो सीबीआई जांच को लेकर यहाँ पर आप कहाँ से आए मित्र? सर, हम चमोली से हैं, देहरादून में तैयारी करते हैं विगत 5 वर्षों से लगातार। हमारा स्वयं का ये पटवारी का एग्ज़ाम है और अभी यूकेपीएससी मेंस है, लेकिन हम ये सत्ता के जो ये शासन में बैठे हैं अधिकारी, इनकी ये भ्रष्ट नीतियों की वजह से हमारे भविष्य को बिल्कुल ऐसे ये दीमक की तरह खा रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच के अलावा और कुछ नहीं। हम सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे, हम शासन प्रशासन पारदर्शी परीक्षा की एक मांग कर रहे हैं। इससे मुझे एक कविता की 4 पंक्तियां याद आती है कि द्वंद्व कब तक टाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इसलिए ये युवा है, ये आज उतर चुका है। अब ये लड़ाई आर्य पार की होगी। जब तक सीबीआई जांच नहीं, तब तक हम पेपर नहीं देंगे। हमें सीबीआई जांच चाहिए। सभी अगर आप धाकड़ धामी बोलते हैं, आपके समर्थक रियल में धाकड़ धामी है, तो अपनी धाकड़पन को दिखाइए, सीबीआई जांच करे। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको डर किस बात का है? आप किन सपोतपेशों को बचाना चाहते हैं? मेन बात यह है कि संजीव चतुर्वेदी, संजय कुमार और हाकम सिंह, इनका बॉस कौन है आखिर में? आप किन को बचाना चाहते हैं? एडवोकेट छेत्री, आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे पास कोर्ट एक रास्ता है जिस पे जाया जा सकता है? देखिए, ये लोकतांत्रिक तरीका सबसे पहले जो हमने सरकारों को हमने चुन के भेजा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो खुद ही फेल हो गए थे, उनको प्रमोट करके पास कराया गया है। अब जो पास उनको कराया गया तो इसीलिए कराया गया कि लोकतंत्र की रक्षा करें। अगर वो इस्तीफा दे दें तो फिर हम कोर्ट चले जाएंगे। वो इस्तीफा दे दे, बोले कि हम अपनी ये देखिए पीछे मेरे ख्याल से कोई लाठी चार्ज हो रहा है पीछे कुछ। तो ये समस्या इसी प्रकार की है कि हम कोर्ट में तो जाने का सोचेंगे बाद में। पहले जो हमने इनको जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी का ये क्या निर्वहन कर रहे हैं हमें वो देखना है। नहीं तो पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, फिर हमें जो न्यायालय की शरण में जाना है हम जाएंगे जरूर। एक मिनट, तो ये अगर आप देखेंगे, एक मिनट बैठे रहना, आप इस तरह से देखिए कि यहाँ पर पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, यहाँ से पत्थरबाजी हुई है। ये तरीका गलत है। इस तरह से अगर पद्धति होगी तो ये गलत होगा, है ना।